क्या राम वास्तव में थे? क्या राम ऐतिहासिक हैं? दैविकता श्रद्धा का विषय है, जबकि ऐतिहासिकता अस्तित्व का विषय है। चलिए इस वृक्ष के नीचे खड़े पहले हम देखते हैं कि राम का वंश वृक्ष कैसा है। यह है सूर्यवंश की वंशावली। यह कश्यप और अदिति से आरंभ होती है। इस सूर्यवंश की वंशावली में अनेक प्रमुख राजा हुए। रामायण और भारत की अन्य कथाएं उनके नाम और काम का समर्थन करते हैं। हजारों वर्षों से अनेक कथाओं में इनके कार्यों को मिल रहा समर्थन इस वंशावली की ऐतिहासिकता स्थापित करते हैं। ये वंशावली राम से पूर्व 51 पीढ़ियों तक और राम के बाद 32 पीढ़ियों तक चलती है। ये वंशावली महाभारत के समय तक चलती है। राम की 32वीं पीढ़ी के बृहदबाला कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े थे और अभिमन्यु द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। यदि कोई पात्र काल्पनिक हो तो उसकी वंशावली छोटी होगी, वो इतनी विशाल नहीं होती। वाल्मीकि ने राम के जीवन काल में ही रामायण की रचना की थी। इतना ही नहीं, वे राम की पत्नी सीता और उनके पुत्र लव और कुश के संरक्षक भी थे। इससे स्पष्ट होता है वाल्मीकि रामायण एक जीवनी है। ये राम के ही समय में लिखा गया प्रमाणभूत ऐतिहासिक आलेख है, जिसे राम के पुत्रों ने पढ़ा था तब स्वयं राम ने अनुमोदन किया था। इसी कारण रामायण को कहते हैं इतिहास, जिसका अर्थ है ऐसा हुआ था। इसके विपरीत शताब्दी और सहस्त्राब्दियों से रामायण के अनेक रूपांतर मिलते हैं, जिसमें राम के गुणगान किए गए हैं। ये अधिकतर काव्य, गाथा या धार्मिक आलेख के रूप में उपलब्ध हैं। यदि रामायण ऐतिहासिक आलेख है, तो आज इसे पुराण क्यों कहते हैं? 1808 में हैलीबरी कॉलेज के पाठ्यक्रम के लिए भारत का इतिहास लिखने जेम्स मिल और चार्ल्स ग्रांट को नियुक्त किया गया। पहले उन्होंने और बाद में उनके जैसे उपनिवेशी लेखकों ने भारतीय आलेख और विचारों को सारहीन कृतियों के रूप में वर्गीकृत किया और भारतीयों में यह भावना भरी कि यह मिथ्या है। भारत की समृद्ध संस्कृति से प्रभावित न हो जाएं, इसलिए दोनों ने जानबूझकर भारत की यात्रा किए बगैर भारत का इतिहास लिखा। अल बरूनी ने मिल और ग्रांट की तरह नहीं, पर भारत आकर भारत के विषय में लिखा। सामान्य संवत 1030 में भारत की यात्रा पर आए अल बरूनी ने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें विस्तार पूर्वक ये भी बताया है कि राम इस भूमि पर जन्मे इतिहास पुरुष थे। 500 वर्ष बाद 15वीं शताब्दी के मध्य में बाबर की पुत्रवधू, हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता बेगम हमीदा बानो ने सचित्र रामायण बनवाया। अभी ये ज्यूरिच के राइटबर्ग अजायब घर में है। उनके पुत्र महान मुगल सम्राट अकबर ने भी अपने शासनकाल में एक रामायण लिखवाया था। ये जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह अजायब घर में है। इन सब ने रामायण को धार्मिक आलेख नहीं, अपितु अपनी भूमि की एक ऐतिहासिक कथा मानकर लिखा। रामायण भौगोलिक दृष्टि से सही आलेख है। राम जहां जहां गए वे स्थान ऐतिहासिक सीमा चिन्ह, स्मारक रूप मंदिर और स्थानीय कथाओं के रूप में पहचाने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि राम का जन्म रामनवमी को मनाते हैं, अर्थात वे चंद्रमा के चैत्र महीने के 9वें दिन को जन्मे थे। ये श्लोक उनके जन्म समय के ग्रहों का योग बताता है। इस श्लोक से हम ग्रहों का स्थान पा सकते हैं। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में ये विवरण डालने पर राम के जन्म की तारीख मिलती है 10 जनवरी 5114 पूर्व सामान्य संवत। जब भरत के जन्म का विवरण सॉफ्टवेयर में डाला गया तो तारीख मिली 11 जनवरी 5114 पूर्व सामान्य संवत प्रातः 5:30 बजे। यहाँ पर एक रोचक बात की ओर ध्यान जाता है कि सॉफ्टवेयर की गिनती के अनुसार ये समय राम के जन्म के ठीक 16 घंटे बाद का है। रामायण के अनुसार भी राम और भरत के जन्म के बीच 16 घंटे का अंतर है। राम के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर राजा दशरथ अपने दरबारियों को बुलाकर उस समय के ग्रह स्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ग्रह दशा उनके लिए शुभ नहीं है और वे राम को राजपाट सौंप देना चाहते हैं। राजा दशरथ
राम को अपनी ग्रह दशा के बुरे प्रभाव के विषय में बताते हैं और उन्हें राज्य संभालने के लिए कहते हैं। जब ये ग्रह स्थिति सॉफ्टवेयर में डाली गई तो तारीख मिली 4 जनवरी 5089 पूर्व सामान्य संवत। सॉफ्टवेयर के अनुसार उनके जन्म और राज्याभिषेक की घटना के बीच 25 वर्ष का अंतर है। इसका आलेख में बताई गई राम की उम्र से ठीक मेल बैठता है। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर द्वारा दर्शाई गई तिथियां रामायण में उल्लेख की गई घटनाओं के साथ सुसंगत हैं। यह सुसंगतता सॉफ्टवेयर द्वारा दर्शाई गई तारीखों को विश्वसनीय सिद्ध करती हैं। विज्ञान और तकनीकी विकास भूतकाल के अध्ययन में नई संभावनाएं ला रहे हैं। कुछ साल पहले राम के जीवन की घटनाओं की तारीख ढूंढने जैसा असंभव लगने वाला काम आज प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की सहायता से सुलभ हो गया है। राम के श्रद्धावान उपासक केवल भारत में ही नहीं है। मिस्र के फेरो सूर्यवंशी रामसेस कहलाते थे, जो राम और उसके सूर्यवंश से आया हुआ लगता है। पूर्व के थाईलैंड में चक्री वंश के राजा भी राम कहलाते हैं। वर्तमान राजा 9वें राम हैं। ये इसी बात पर बल देता है कि राम का गौरव विश्व भर की सभ्यताओं में व्याप्त है और इससे प्रकट होती हैं समय प्रवाह के साथ संसार भर में रही राम की महिमा।